दोस्तों, मैं विपुल जैन सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम अब तक कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 9.2 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 9.1 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि उसमें कोई एक आध प्रश्न रह गया है तो उसको भी हम करेंगे लास्ट में। और अब प्रश्नावली 9.2 में भी हम लगभग सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब केवल एक तो 11वां प्रश्न बचा हुआ है और एक 12वां बचा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, हम पहले 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। तो 11वें प्रश्न में प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रश्न का पहले मतलब समझिए दोस्तों, ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो जैसे कि ये दो बिंदु ले लिए मैंने, ठीक है दोस्तों, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। इतना समझ में आया दोस्तों। ये कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को, इस बिंदु का निर्देशांक लिख दो 1 3 और इस बिंदु का निर्देशांक 2 7। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखा क्या करती है, इस रेखा को विभाजित कर रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक रेखा खींची, ये वाली। ये रेखा कौन सी है, ये रेखा 3x + y = 9 वाली रेखा है, ठीक है। और इस रेखा ने क्या किया, इस AB रेखा को यहां से दो भागों में तोड़ दिया, विभाजित कर दिया ना। मान लीजिए ये बिंदु आपका P है, मान लीजिए ये बिंदु आपका P है। तो आपसे ये कह रहा है प्रश्न कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है। अब तक हमने जो प्रश्न पढ़े अनुपात ज्ञात करने के, उन प्रश्नों में क्या था कि बिंदु द्वारा विभाजन होता था। किसके द्वारा विभाजन होता था, बिंदु के द्वारा। लेकिन इस प्रश्न में औरों की तुलना में क्या अंतर है कि यहां जो विभाजन हो रहा है वो एक रेखा के द्वारा हो रहा है। इसका नाम रख दूं, जैसे मैं MN, क्या नाम रख दिया मैंने इसका, MN। तो ये MN रेखा है जो रेखा AB को बिंदु P पर विभाजित कर रही है। तो चूंकि हमसे पूछ क्या रहा है, अनुपात। तो आप जानते हो जब अनुपात पूछता है तो हम क्या करते हैं, हम अनुपात को मान लेते हैं। तो माना रेखा MN AB को, कौन सी को, AB को बिंदु P पर लैम्डा अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है। बोलो, बात समझ में आई दोस्तों। हमने क्या किया, जैसा कि हम हमेशा मानते हैं, तो यहां हमने क्या माना, अनुपात माना। क्या माना अनुपात में, कि माना रेखा MN रेखा AB को बिंदु P पर लैम्डा अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है। तो दोस्तों, चूंकि ये रेखा लैम्डा अनुपात 1 में अंतः विभाजन कर रही है। अच्छा, आपको याद होगा मैं पढ़ाता था कि हमें बिंदु दिया हुआ होता था ना, हमें बिंदु दिया हुआ होता था, तो मैं उसमें कहता था कि जिस x का मान ज्ञात है तो x का सूत्र लगा दो, y का मान ज्ञात हो तो y वाला सूत्र लगा दो। ये निर्देशांक xy होता है ना। तो मैं आपसे कहता था कि यदि x का मान मालूम है तो x वाला सूत्र लगा दो, y का मान मालूम है तो y वाला सूत्र लगा दो, यदि दोनों मान मालूम है तो कोई सा भी सूत्र लगा दो। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों में से कोई भी मान नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों ही ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों ही ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो फॉर्मूला x बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। जानते हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, है ना, और ये आपका कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा ना। तो देखिए दोस्तों, x बराबर m का मान कितना लिखेंगे, लैम्डा, x2 का मान 2 प्लस n का मान 1 और x1 का मान 1 बटे में लैम्डा प्लस 1। इसे हल करें तो 2 लैम्डा प्लस 1 बटे में लैम्डा प्लस 1।
तो दोस्तों x का मान कितना आया, ये आया समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया दोस्तों। आगे देखिए y बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखें तो y बराबर m का मान लैम्डा, y2 का मान देखिए दोस्तों 7, ठीक है, प्लस n का मान 1 और y1 का मान देखिए दोस्तों 3 बटे में लैम्डा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें, 7 लैम्डा प्लस 3 बटे लैम्डा प्लस 1, समीकरण नंबर 2। ये किसका मान आ गया दोस्तों, y का मान आ गया। ये किसका मान है, x का मान है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब एक बात समझिए, ये जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y है, जो हमने ये निकाले समीकरण 1 और 2, ये बिंदु P कहाँ स्थित है, रेखा AB पर ही स्थित है और रेखा MN पर भी स्थित है नहीं। देखिए दोस्तों, बिंदु P रेखा MN पर स्थित है या नहीं, है ना। अच्छा, रेखा AB पर भी स्थित है। अच्छा एक बात बताइए, हमें कौन सी रेखा का समीकरण प्रश्न में दिया है, AB का या MN का। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, हमें रेखा MN का समीकरण दिया हुआ है, ये रहा। तो जिस रेखा का समीकरण दिया हुआ है हम उस रेखा की बात करेंगे, ठीक है। तो बिंदु P रेखा MN पर स्थित है, बिंदु P रेखा MN पर स्थित है। तो ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। तो देखिए, देखो इसको समीकरण नंबर, ये समीकरण देखो, अभी हमें रेखा का समीकरण दिया हुआ है ना, रेखा MN, देखो रेखा MN का समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई बराबर में 9, ये समीकरण नंबर 3। इसको हमने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर x आ रहा है, y आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान और समीकरण 2 से y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दें तो 3 गुणा में x का मान क्या है हमारे पास, 2 लैम्डा प्लस 1 बटे में लैम्डा प्लस 1, ये x का मान हो गया, प्लस y का मान क्या है, 7 लैम्डा प्लस 3 बटे में लैम्डा प्लस 1, बराबर में क्या आएगा, 9। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान रख दिया। अब देखिए दोस्तों, 3 का अंदर गुणा कर दूं, 3 दूनी 6 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 बटे में लैम्डा प्लस 1, प्लस कितना है, 7 लैम्डा प्लस 3 बटे में लैम्डा प्लस 1, बराबर में 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनमें लघुत्तम लेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब नीचे के हर समान हो तो लघुत्तम भी वही आता है जो दोनों में दिया हुआ है। तो लैम्डा प्लस 1 लघुत्तम आ गया। और ध्यान रखना, जब नीचे के हर समान हो तो ऊपर वाले एज इट इज जैसा कि लिख रहा है वैसे कि वैसे ही जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो बीच में जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 बराबर में 9, बराबर में 9। देखिए 6 लैम्डा और 7 लैम्डा टोटल कितने हुए, 13 लैम्डा, 3 और 3 6 बटे में लैम्डा प्लस 1 बराबर 9। अब गौर से देखिए दोस्तों, बटे में है ना लैम्डा प्लस 1, क्या करेंगे इसका हम पक्षांतरण। भाग वाली संख्या का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो वो कहाँ जाती है, गुणा में। कहाँ जाती है, गुणा में। तो गुणा में चली गई ना 9 के, कहाँ चली गई, गुणा में चली गई। अब ध्यान दे आगे, तो 9 का अंदर गुणा कर दें, 13 लैम्डा प्लस 6 बराबर में 9 का अंदर गुणा करो, 9 लैम्डा प्लस 9। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, लैम्डा को लैम्डा के पास लाओ, संख्या को संख्या के पास ले जाओ। तो देखिए दोस्तों, 13 लैम्डा, इसको यहाँ लिया है, प्लस का इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9 लैम्डा बराबर में 9, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6। कितना बचेगा दोस्तों, ये घटाने पर 4, कितने लैम्डा बचेंगे, 4 लैम्डा बचेंगे। और यहाँ से कितना बचेगा, 3। तो लैम्डा बराबर क्या आया, 3 बटे 4। तो दोस्तों लैम्डा का मान आ चुका है और वो कितना आया है, 3 बटे 4।
इसीलिए अनुपात, ध्यान देना दोस्तों, इसलिए m अनुपात n क्या आएगा 3:4। तो दोस्तों हमारा अनुपात निकल चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहली बात दोस्तों, ये थोड़ा सा एक ही सवाल है पूरी किताब में 9.2 में, मतलब इस टाइप का सवाल मात्र एक ही है। तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल को आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं, स्किप ना करें। तो इसको बहुत ध्यान से